ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर पॉज करो और ख़ुद करके देखो एक बार, मैं भी करता हूँ, पॉज कर लेना वीडियो। ए डॉट बी करना है, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ध्यान होगा कैसे करते थे, देखो कैसे करते थे, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, 3 ये हो गया 6 आई को आई से, जे को जे से 4, के को के से 15 -15 कितना हो गया -12 -15 -27। तो इसके पहले पार्ट का आंसर स्केलर प्रोडक्ट, ये -27 आंसर है इसका। अब निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें कोई डिटर्मिनेंट बनाना है। आई कैप जे कैप के कैप। अब ये वेक्टर ए के जो कंपोनेंट है 3, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट -4, जेड कंपोनेंट 5। यहाँ इसके नीचे पहले ए वेक्टर वाले लिखेंगे, पहले 3 -4 5, फिर बी के कंपोनेंट -2 1 -3। इसके बाद तो बताइए क्या करना है। आई कैप, ये कॉलम भूल जाओ, ये रो भूल जाओ, ये 4 एलिमेंट है -4 5 1 -3। माइनस जे कैप, ये कॉलम भूल जाओ, ये रो भूल जाओ, 3 5 -2 -3। फिर के कैप हो गया, ये कॉलम भूल जाओ, ये रो भूल जाओ, ये 4 एलिमेंट बचे। ऊपर से नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 1 5 जा 5 आया, साइन रिवर्स करो, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10 है, -10 होगा तो -10 का +10 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, -2 × -4 8, 8 का फिर -8, बस ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। जब भी पूछा ना वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 करना है। वही डिटर्मिनेंट बना के ए क्रॉस बी निकालो, यही तरीके से, इस तरीके से करके ए क्रॉस बी करके देखो, आंसर अगर 0 आता है तो ये पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, 2i कैप + 3j कैप -4k कैप, और ये साइन ऑफ द एंगल, इसको ट्राई करना, ये आंसर है। डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो, जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी करना तो आता ही है, उससे हमें सी वेक्टर मिलेगा। अब जो सी वेक्टर आया वो तो यूनिट वेक्टर नहीं है ना, यूनिट वेक्टर निकालना है। सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी करने पे सी वेक्टर मिलता है, और सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन हमें निकालना है सी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है कि सी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मॉड सी × सी कैप। सी कैप निकालना है, सी वेक्टर अपॉन मॉड सी। तो ए क्रॉस बी करके जो सी वेक्टर आएगा उसको उसी के मॉड से डिवाइड कर देना, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसको ट्राई करना। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये इनको ट्राई करो। ये तो वही है, यूनिट वेक्टर वाला है, आंसर ये दिया हुआ है इसका। ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये क्लास में डिस्कस भी किया था, एक बार रिवीजन है बस। सपोज़ ये ओ से लेकर ए तक, ये ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, फिर ओ बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और थीटा इनके बीच का एंगल है, ठीक है। ए क्रॉस बी का मॉड, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। एन कैप नहीं लिखा, जब मॉड लिख दिया ना तो डायरेक्शन वाली बात ख़त्म हो गई। एन कैप लिखते हैं तो डायरेक्शन आता है ना यूनिट वेक्टर से। मॉड ए मतलब मॉड ओ ए, मॉड बी मतलब मॉड ओ बी साइन थीटा। मॉड ओ ए को सिंपल ओ ए लिख सकते हैं, मॉड ओ बी को ओ बी लिख सकते हैं साइन थीटा। नाउ यहाँ पर एक सिंपल कंस्ट्रक्शन करा, बी से
बी डी परपेंडिकुलर ओ ए ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बी डी परपेंडिकुलर ओ ए। तो ये देखो इन राइट ट्राइंगल ओ बी डी ट्राइंगल में साइन थीटा कितना होगा, बी डी अपॉन ओ बी, बी डी अपॉन ओ बी। तो ये जो ओ बी साइन थीटा है, इन प्लेस ऑफ दिस ओ बी साइन थीटा बी डी लिख दिया। तो ओ ए इंटू बी डी ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये ओ इंटू बी डी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए, इसको सी सपोज कर लो, ओ ए सी बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए और बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब, ए क्रॉस बी मॉड का मतलब होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है। ए क्रॉस बी मॉड का मतलब है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है। तो कभी भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो ए क्रॉस बी कर देना, ए क्रॉस बी का मॉड निकाल देना, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया दिस एरिया। अब ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स। वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी करो, उसका मॉड निकालो, वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। चेक कर लेना आंसर है कि नहीं, ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। ये ओ ए वेक्टर ए है, ओ बी वेक्टर बी है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, ये रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट डी, इसको हमने डायगोनल है, रिजल्टेंट दिस डायगोनल इज द रिजल्टेंट, इसको D1 वेक्टर बना, D1 वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है। अब हमने एक ट्राइंगल लिया ओ बी ए, यहाँ बी से ए तक एक वेक्टर और बना लिया ऐसे, बी ए वेक्टर को हमने T2 मान लिया डायगोनल। तो इन ट्राइंगल ओ बी ए देखो ओ बी प्लस बी ए, ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू ओ ए। तो बी ए वैक्टर इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी, ए माइनस बी। अब अगर हम ये प्रूव हमने पहले भी करा है किसी ना किसी वीडियो में, मैंने फर्स्ट वीडियो में शायद इसके बताया था या सेकंड वीडियो में। ये होता है ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। इसको प्रूव करा था सेकंड वीडियो में शायद। तो ए माइनस बी हो गया D2 वेक्टर, ये हो गया D1 वेक्टर ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, हाफ D2 क्रॉस D1। और ए क्रॉस बी का मोड क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी का जो मोड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है हाफ D2 क्रॉस D1 का मोड। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डायगोनल दिए होंगे पैरेललोग्राम के और उसका एरिया निकालना पैरेललोग्राम का। तो दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फिर उसका मॉड निकाल देना और उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ये भी एक तरीका है।